कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आइए चलिए हम आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली है। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से और व्रत कथा सुनने से मात्र से ही जातक की सभी इच्छा पूरी होती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर था जिसका नाम था भोगीपुर। इस नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था और पुंडरीक के शासन में ये राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव से संपन्न था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे दोस्तों। ललिता और ललित नाम के गंधर्व दंपति जो थे वो भी इन्हीं के राज्य में रहते थे। इन दोनों में बड़ा गहरा प्रेम था। ये दोनों पति पत्नी थे। इतना गहरा प्रेम था, यदि दोनों क्षण भर के लिए भी अगर अकेले हो जाते थे तो दोनों व्याकुल हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित का गायन चल रहा था, जबकि ललिता स्वर्ण गा रही थी। तभी अचानक उसे अपनी प्रियतम ललिता का स्मरण हुआ, जिससे वो व्याकुल हो उठा। जब वो व्याकुल हो उठा तो उससे जो गायन के दौरान लय में उसकी गलती हो गई। तभी कर्कट नाम के एक नाग ने ललित को, जो ललित की मनोदशा थी, वो भांप ली थी और इसके बारे में राजा पुंडरीक के जो गायन गलती हुई थी वो जाकर के राजा पुंडरीक को बता दी। ठीक है, इससे वो राजा बहुत ही क्रोधित हो उठे और बोले, अरे मूर्ख, तू मेरे सम्मुख होकर अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। जा अपने इस कर्म का फल भोग। मैं तुझे राक्षस योनि में जाने का श्राप देता हूँ। राजा के श्राप के परिणाम स्वरूप उसी समय महाकाय राक्षस बन गया ललित। उसकी नाक किसी पर्वत की कंदरा के समान बढ़ गई। उसके मुख से अग्नि निकलने लगी और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। राक्षस योनि प्राप्त करने के बाद ललित का शरीर 8 योजन का हो गया दोस्तों। जब ललित की पत्नी ललिता को इस बारे में पता चला, वो दुख से व्याकुल हो उठी बेचारी और वो अपने पति के उद्धार के बारे में तुरंत सोचने लगी। श्राप मिलने के बाद ललित घने जंगलों में इधर उधर भटकने लगा। ठीक है, और ललिता भी उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चलती रही। ऐसा करते करते एक बार ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने मुनिवर को अपने पति के मिले श्राप के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया और ऋषि से राक्षस योनि से मुक्ति के बारे में या उपाय के बारे में पूछने लगी। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, कुछ समय बाद चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस पावन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यदि तुम अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाना चाहती हो तो मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुन। तू सच्ची आस्था और विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर और इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण फल अपने पति को देने से राजा के श्राप का प्रभाव कम हो जाएगा और तुम्हारा पति असुर योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के आदेशानुसार ललित ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर सच्चे मन से व्रत नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मण के सम्मुख अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान विष्णु से विनती करने लगी, हे जगदीश, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को दे दीजिएगा, प्राप्त हो जाएगा, तभी इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। जैसे ही इस कामदा एकादशी के व्रत का फल उसके पति को मिला, ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः एक सुंदर गंधर्व बन गया और फिर दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। तो ये कामदा एकादशी का व्रत है। अगर आपने कोई गलती से, आपके बुरे कर्म है या कुछ भी है या कुछ गलत किया है, उसको क्षमा करती है, लेकिन गलती से की हुई दोस्तों। ठीक है, अगर आपको हमारी एकादशी की ये कहानी, कामदा एकादशी की कहानी, व्रत कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि हमसे कोई भी गलती हुई हो इस वीडियो में तो हमें क्षमा करिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह सच्चे मन से आप एकादशी का व्रत करिए और भगवान विष्णु का स्मरण करिए। भगवान विष्णु जी की कृपा ज़रूर बरसेगी आप पर। परेशान मत होइए, टेंशन को सब पीछे छोड़ दीजिए और भगवान जी का नाम लेते रहिए। माता लक्ष्मी जी की जो है पूजा करिए इस दिन, उनकी भी जो कृपा है वो बरसेगी। और तुलसी माता की भी पूजा करिए एकादशी वाले दिन। ठीक है दोस्तों, जय माता की दोस्तों। ओम विष्णवे नमो नमः, ओम विष्णवे नमो नमः। जय माता की दोस्तों, जय माता की। राधे राधे दोस्तों। लाइक
लाइक लाइक, कमेंट्स कमेंट्स कमेंट, शेयर शेयर शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। जय माता की दोस्तों, आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।